नमस्कार, मैं असगर अली। आप देख रहे हैं थार मीडिया। आज हम खड़े हैं नापासर में वार्ड नंबर 10 से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी किशन जी दैया, सुपुत्र जसवंत जी दैया, साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, जिनको पूरा नापासर प्यार से डॉक्टर साहब कहते हैं, उनके सुपुत्र हैं जसवंत जी दैया, जो भाजपा मंडल अध्यक्ष है नापासर से। तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इनके पुत्र किशन जी दैया, जो वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हैं भाजपा से, आज हम जानेंगे इनके विजन क्या है, इनके विजन और किस आधार पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे कि अगर ये चुनाव जीतेंगे तो लोगों के कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो ये पुरजोर से उठाएंगे। तो मेरा पहला सवाल किशन जी दैया से यही होगा कि अगर आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव वार्ड नंबर 10 से जीतते हैं तो नापासर की जनता आपसे क्या उम्मीद रखें, ऐसे कौन से काम है जो आप सबसे पहले करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद असगर जी कि मेरे को बोलने का मौका दिया आपने। सर्वप्रथम तो मैं ग्राम नापासर की सारी पूर्ण जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैं 10 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ, तो मैं आज गांव में एज ए डोर टू डोर गया और मेरे को लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। और दिन में से मुख्य समस्याएं यही है, जैसे पानी की दिक्कत हो गई, कहीं पे रोड लाइट की दिक्कत हो गई। और रोड तो आपको असगर जी पता ही है गांव की हमारे कैसे है। और इसके अलावा सिविल लाइन की समस्या, एक मूलभूत समस्या है कि यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के अंदर ना तो लेडीज़ डॉक्टर है अभी, और ना ही वहाँ पे सोनोग्राफी मशीन है। तो इस कारण लोगों को, हमारे गांव की जनता को यहाँ से बीकानेर जाके फिर वहाँ से चेकअप और करवा के, और इस महामारी, कोरोना जैसी महामारी के अंदर जब शहर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी मुद्दों को मैं उठाऊंगा, और जो भी मेरे कार्य अंतर्गत आएगा, अगर आप मेरे को यहाँ से जिता के भेजते हो, पंचायत समिति सदस्य बनाते हो, नापासर की जनता अगर मुझे वार्ड 10 से जिताकर भेजती है तो नापासर की जनता की जो भी समस्या होगी मैं उनको प्राथमिकता दूंगा, और जो भी मेरे अंतर्गत कार्य आएंगे मैं उनको करने के लिए पूर्ण कटिबद्ध हूँ। और जो भी मेरे दायरे में आएगा उसके लिए मैं प्रतिपल तैयार हूँ, हर पल तैयार हूँ, हर क्षण तैयार हूँ। बहुत ही अच्छे विचार लगे आपके सुन के। साथ ही आप जनता से किस आधार पे वोट मांग रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप जानते हैं हमारी जो पार्टी है बीजेपी, उसका मेन लोगो ही ये है, सबका साथ सबका विकास। हमारी पार्टी का मेन लोगो यही है, सबका साथ सबका विकास। और मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा कि मैं पुरजोर लगा के जो भी कार्य करवा सकूं, जनता को साथ में लेके चलना, विकास के मुद्दों को लेके वोट मांगूंगा। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, आप भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीत के लिए। देखिए, हमें किसी और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 10 से, कि हम विकास के मुद्दों को लेके चलेंगे और हमेशा चलते रहेंगे। और 36 कौम को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी का, उनका मेन पार्टी का ध्येय है, वो यही है कि सबका साथ सबका विकास। वर्तमान में नापासर में ज्वलंत समस्याएं क्या है, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं ज्वलंत, जो मुख्य मुद्दे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो आम आदमी को इससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो आपके ध्यान में हैं। यहाँ पे कॉलेज की समस्या है, जैसे कि गर्ल्स कॉलेज अगर यहाँ पे बन जाए तो हमारे जैसे गांव की बहन बेटी है जो शिक्षा से वंचित हो जाती है, 12th के बाद बाहर पढ़ने के लिए कईयों के घर वाले भेजते भी नहीं है, तो इस कारण उनकी शिक्षा रुक जाती है। और कॉलेज बन जाती है अगर, तो ये हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हॉस्पिटल के अंदर एक मुख्य समस्या ये भी है कि यहाँ पे एक तो लेडीज़ डॉक्टर नहीं आती, और दूसरा यहाँ पे सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है। तो इस कारण जैसे गांव की अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो जनता है उनको बीकानेर जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके अगर कोई सोनोग्राफी और करवाता है तो इस महामारी के बीच में उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो असगर जी आपको भी पता है, देखिए जैसे कि आप गांव में आए हो, आपको पता है सड़कों का क्या हाल है हमारे गाँव की। तो मैं जनता के पास गया, डोर टू डोर गया मैं कैंपेनिंग में, तो मुझे ऐसी और भी समस्याओं का पता चला, जैसे कि जल की समस्या है, कहीं पे रोड लाइट की समस्या है, कहीं पे रोड की समस्या है, तो कहीं पे चैम्बर्स बाहर खुले हुए हैं, वहाँ पे रोड भी नहीं है, अगर कोई गाड़ी भी लेके आता है चैम्बर बाहर निकले हुए हैं। किशन जी दैया के पिताजी जसवंत जी, जो वर्तमान में भाजपा मंडल अध्यक्ष है, तो क्या आपको लगता है क्या कि उनका भी आपको फायदा मिलेगा। हमारे दादाजी पिताजी
वो आज तक इस गांव की सेवा ही करते आए हैं कि हम भी गांव की सेवा के लिए प्रतिपल तैयार हैं और हर पल ऐसे ही तैयार रहेंगे। गांव की जनता हमें जिता के भेजती है तो हर पूर्ण रूप से उनका सहयोग करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्ण तरीके से कोशिश करेंगे। वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने समर्थकों से निवेदन करें कि आने वाली 27 तारीख को मतदान करते समय मास्क लगा के जाएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। देखिए, वर्तमान में अभी तक कोरोना प्रॉपर इलाज आया नहीं है। मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव वाले दिन 27 तारीख को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, मास्क लगाए रखें, वहाँ पे दूरी बरकरार रखें। सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि मैं भाजपा प्रत्याशी हूँ, मुझे वार्ड नंबर 10 से जय बनाएं और कमल को फिर से खिलाएं। तो ये थे हमारे साथ किशन जी दैया, जो नापासर के वार्ड नंबर 10 से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी हैं और इनको पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता इनको जरूर चुनेगी। साथ ही इन्होंने लोगों से तो उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित तौर पे अपने करूँगा और जनता के हर मुद्दों को लेकर सक्रिय रहूँगा। इन्होंने जनता से वादे किए हैं कि नापासर में उनके समाधान का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही इनके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि पिताजी जसवंत जी वर्तमान में भाजपा मंडल अध्यक्ष है, तो निश्चित तौर उनका इनको ज़रूर फायदा मिलेगा। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं, थार मीडिया की पूरी टीम सभी से ये निवेदन करती है कि आने वाली 27 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, साथ ही मास्क लगा के जाएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। धन्यवाद, जय हिंद। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 10 में किशन जी दैया, जिनके समर्थकों के बीच खड़े हैं और इनको पूर्ण विश्वास है कि प्रत्याशी जरूर विजय होगा। तो आपको क्या लगता है, किस आधार पर ये कह सकते हैं कि इनकी निश्चित तौर पे जीत होगी? एक कमल किशोर गारू, और आने वाले चुनाव में किशन जी दया ना जसवंत जी के लड़के हैं, और मैं शिवाराम जी तपोभूमि यही है, प्लस तो शिवाराम जी तपोभूमि है और लक्ष्मीनाथ जी की कर्म भूमि है, और किशन दया को जिताने वाला पूरा वाल्मीकि समाज और पूरा गाँव है एक साथ। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। कि क्या है विचार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया, बड़ी अच्छी बात है। बाकी इनके कर्म तो ऐसे हैं कि ये निर्दलीय भी खड़े हो जाए ना, और सारी पार्टी जो हमारे तो भी ये जीते, क्योंकि इनके गांव के साथ निजी संबंध रहे हैं। प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक जात से, 3 पीढ़ी से, मतलब इनका निजी संबंध रहा है, पारिवारिक। हमारा बच्चा है वो विजय होकर निकलेगा यहाँ से, कोई चिंता वाली बात नहीं।